मेरी पिछली कई वीडियोस में बहुत से साधकों के यह प्रश्न आए कि सर, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम मेडिटेशन कर सकें। क्या ऐसी कोई ध्यान विधि है जिसके द्वारा हम चलते फिरते, वॉकिंग करते और कहीं भी ध्यान कर सकते हैं? तो दोस्तों, यह वीडियो आज उन्हीं साधकों के लिए है। वॉकिंग मेडिटेशन करने से पहले आप अपने जीवन में अब तक हो रहे विभिन्न कार्यों पर एक नजर डालेंगे। आप विचार कीजिए कि आप इससे पहले कब चले थे। पिछली बार आप जब चले थे, चाहे वह पार्क में हो, पड़ोस में हो, तो आपका ध्यान कहाँ पर था? यदि आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि आप ज्यादातर यूं ही चलते रहते हैं, केवल अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। और आपका पूरा ध्यान शाम को घर पर पहुंचकर क्या करना है, रात का खाना क्या बनाना है, कल चीजों को कैसे हैंडल करना है, ऑफिस में बॉस को कैसे जवाब देना है, और ऐसे ही न जाने कितने फालतू के विचार आपके मन में घूमते रहते हैं और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। यानी आपने विचार करके यह पाया कि आप चलते वक्त भी नेगेटिव थॉट्स को ही सोचते रहते हैं। तो आपके चलने का फायदा क्या हुआ? तो क्या केवल फिजिकल एक्टिविटीज करने से आपके शरीर में परिवर्तन हो सकता है? और क्या इस प्रकार आपके मन को शांति मिल सकती है? और क्या इस तरह आप अपने वॉकिंग को एंजॉय कर रहे हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न यह कि क्या आप अपनी सांसों को चलते वक्त सिंक्रोनाइज कर सकते हैं? दोस्तों, वॉकिंग मेडिटेशन आपके शरीर और आपके दिमाग को सिंक में लाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जिन साधकों को बैठकर आंखें बंद करके ध्यान करना पसंद नहीं है और उन्हें कई परेशानियां होती हैं, वो साधक गति करते हुए अर्थात चलते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। चलना ध्यान यानी चक्रमण ध्यान या वॉकिंग मेडिटेशन खाने के जैसा है। इसके प्रत्येक चरण के साथ हम अपने शरीर और अपनी आत्मा का पोषण करते हैं। जब हम विभिन्न चिंताओं, एंजाइटी और दुखों के साथ चलते हैं तो यह एक प्रकार का जंक फूड होता है, जबकि वॉकिंग मेडिटेशन का भोजन उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। सुबह और देर शाम को हवा सबसे शुद्धता के स्तर पर होती है और वॉकिंग मेडिटेशन का आनंद लेने का यह सबसे अच्छा समय है। प्रातः यानी मॉर्निंग में वॉकिंग मेडिटेशन का अभ्यास करने से आपकी गति सहज हो जाएगी और इसलिए आपका मन सतर्क हो जाएगा। आप दिन में क्या कर रहे हैं इसके बारे में आप और अधिक जागरूक हो जाएंगे। निर्णय लेने में आप अधिक शांत और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। अपने होठों पर हल्की मुस्कान रखते हुए धीरे धीरे चलें। जब महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि आपके शिष्य क्या अभ्यास करते हैं, तब भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि हम बैठते हैं, चलते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तब प्रश्नकर्ता ने आगे कहा, लेकिन श्रीमान, हम सब भी तो बैठते हैं, खाते हैं, चलते हैं। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि हम जानते हैं हम बैठे हैं, और जब हम चलते हैं तो हम जानते हैं कि हम चल रहे हैं, अर्थात हर पल सजग, हर पल का आनंद। दोस्तों, चलते समय हम ज्यादातर अतीत में खोए रहते हैं या अपने भविष्य के बारे में कुछ विचार कर रहे होते हैं। बस यही वजह है कि हमें चलने का उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना कि हमें मिलना चाहिए। दोस्तों, आप सचेत रहिए, अपने वर्तमान, अपने प्रेजेंट का आनंद लीजिए। इससे जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारी समझ गहरी होती जाएगी और हम स्वीकृति, आनंद, शांति और प्रेम से भरने लगेंगे। हर चीज की उपलब्धि होने के बावजूद भी हमारा मन, हमारा शरीर संघर्ष करता रहता है। हर जगह प्रगति होने के बावजूद हमारा मानसिक और शारीरिक स्तर पर पतन क्यों हो रहा है? दोस्तों, शांति पाने के लिए आप शांत होके चलकर शुरुआत कर सकते हैं। सब कुछ आपके कदमों में ही है। महात्मा बुद्ध को चलना बहुत पसंद था। बुद्ध के लिए चलना स्वयं को याद दिलाने का एक तरीका है। हमारा मन और ये शरीर एक ही चीज के दो पहलू हैं। जब आप कदम उठाते हैं तो आप पृथ्वी को इस तरह से छू सकते हैं कि आप वर्तमान क्षण में खुद को स्थापित कर सकें।
सांस लें और अपना एक कदम उठाएं और अपना सारा ध्यान पैरों के तलवों पर लगाएं। बौद्ध धर्म में एक शब्द है अप्रणिहित, जिसका अर्थ है इच्छाहीनता या फिर लक्ष्यहीनता। जब हम पैदल ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम इसी भावना से चलते हैं कि हम केवल चलने का ही आनंद ले रहे हैं, बिना किसी गंतव्य पर पहुंचने के उद्देश्य से। दोस्तों, चमत्कार का अर्थ पानी में या हवा में चलना नहीं है। वास्तविक चमत्कार तो वर्तमान समय में जगना है। यदि आप सोचते हैं कि शांति, खुशी और प्रसन्नता कहीं और है और आप उनके पीछे दौड़ते हैं, तो आप वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। और जब आप यह महसूस करेंगे कि वर्तमान क्षण में यहाँ पर ही शांति और खुशी है, तभी आप आराम कर पाएंगे। बचपन में भी हमने चलना सीखा, लेकिन अब फिर हमें चलना सीखना होगा। भगवान बुद्ध द्वारा सिखाया गया मुख्य अभ्यास माइंडफुलनेस था, जिसमें सांस लेते वक्त मुझे पता है कि मैं सांस ले रहा हूँ, और अपनी सांसों को छोड़ते वक्त मुझे पता है कि मैं अपनी सांसों को छोड़ रहा हूँ। जब हम सांस लेते हैं तब हम वास्तव में महसूस करते हैं कि हमारे फेफड़ों में सांस भर रही है। चलते हुए ध्यान में हम इसी तरह का अभ्यास करते हैं। प्रत्येक श्वास और प्रत्येक कदम पर ध्यान देते हैं। अब सांस के साथ अपने कदमों पर ध्यान देना शुरू करें। यदि आप सांस लेने के दौरान 3 कदम उठाते हैं तो आप अपने मन में कहें 1, 2, 3, और सांस छोड़ते वक्त 3 कदम उठाते हैं तो कहें 1, 2, 3। अब यह जरूरी नहीं कि सांस लेते और छोड़ते समय आपके कदमों की संख्या बराबर ही हो। आप अपनी सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास ना करें। आप अपने फेफड़ों को उतना ही समय और श्वास अवश्य दें जितना उन्हें आवश्यकता है। बस आपको यह ध्यान देना है कि आप कितने कदम उठाते हैं और आपके फेफड़े भर जाते हैं। बस उसका गहराई से निरीक्षण करें और चलते रहें। अब आप देखेंगे कि आपके सांसों और कदमों में एक प्राकृतिक संबंध स्थापित हो जाएगा। सांसों और आपके कदमों के बीच तालमेल इसलिए भी जरूरी है ताकि आप वापस भूत और भविष्य में ना जाएं। आप वर्तमान क्षण में जिएं। आप पेड़, पौधे, झरने, नीले आकाश, पशु पक्षियों का भी आनंद लें। इसके लिए आपको अपनी सांसों और अपने कदमों पर ध्यान देना जरूरी है। और इन सब प्रक्रिया के दौरान आप मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। आपकी यह मुस्कान आपकी कदमों में शांति और आनंद लाएगी। दोस्तों, इसके नियमित अभ्यास से आप पाएंगे कि आपकी सांसों और कदमों की गिनती और आपकी आधी मुस्कान सभी एक अद्भुत और अकल्पनीय संतुलन में हैं। और ऐसा करके आप वॉकिंग मेडिटेशन का आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं।